पैर रखते रखते हम मर गए तो क्या दुर्दशा होगी, विचार करो। ये 2 दिन का जीवन है, इसमें तो प्रेम से जियो भाई। किसी से कोई गलती हो जाए, 2 ही बात में सारी खटपट मिट जाती है। ध्यान देना सज्जनों, 2 ही बात यदि आपके जीवन में आ जाए तो सारी खटपट मिट जाएगी। आपसी विवाद, कलह, मनमुटाव, द्वेषता, ईर्ष्या सब नष्ट हो जाएगी। 2 बात आप जीवन में धारण कर लो बस। कौन सी 2 बात? ये मनुष्य जीवन गलतियों का पुतला है। ऐसा कोई देहधारी नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती, जिससे कोई बुराई नहीं होती, जिससे कोई दोष नहीं होता। निर्दोष, निर्विकार, निर्विषय तो केवल भगवान श्री हरि हैं। ये मनुष्य जीवन तो विकारों से ही बना हुआ जीवन है। गलतियां किससे नहीं होती? बस किसी से भूल हो जाए, गलती हो जाए, बड़े से बड़ा अपराध हो जाए तो अपने आप में अक्षमा करने की सामर्थ्य रखनी चाहिए। किसी से गलती हो जाए तो माफी मांग लो, और जिसके प्रति गलती हुई वो माफ कर दे तो सारा काम खटपट मिट गई। यदि हमारे से गलती हो जाए तो माफी मांग लो, भैया गलती हो गई है, भूल में हो गया, या किसी नासमझी से हो गया, या किसी के बहकावे में गलती हो गई, भैया गलती हो गई माफ कर देना। गलती हो जाए तो माफी मांग लो, और जिसके प्रति गलती हुई वो माफ कर दे तो उसी समय सारा विवाद खत्म। और ये गुण मनुष्य में आ सकता है, रख सकता है, लेकिन व्यक्ति का अहंकार उसको झुकने नहीं देता। हाँ, मैं क्यों कम हूं, मैं गलती क्यों मानूं? तो नहीं माना जना भोग भाई, नहीं मानोगे तो भोगोगे। मनुष्य जीवन रहते रहते तनाव में, अशांति में, द्वेषता में, कलह में जीवन बीतेगा, और जीवन छूटने के बाद में नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए राग, द्वेष, मन, मतभेद, भेदभाव ये नहीं। सतना अपना हृदय, अपना मन इतना विशाल रखो कि उसमें सारा समुदाय समा जाए। क्या छोटी सी बात लेके चल जाते हैं, छोटी छोटी बात के लोग झगड़ के खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे किसी पार्टी, किसी दल का व्यक्ति हो, पार्टी को अपने गांव से बाहर रखो। चुनाव, कोई आपके पास वोट लेने आए तो अपना मतदान का दायित्व है, वो मतदान कर दो, लेकिन राजनीति को कभी भी अपने समाज के ऊपर हावी मत होने दो। पता चलता है राजनीतिक षड्यंत्र के कारण से भाई भाई के बोलचाल बंद हो जाती है। क्या अपने जीवन की व्यवस्थाएं मत बिगाड़ो। मतदान कर दो, सम्मान कर दो, आवश्यकता पड़े उनको काम में ले लो, लेकिन जब समाज की अखंडता की बात आए, समाज के हित की बात आए, किसी धर्म की, किसी सेवा की, किसी समाज के उत्कर्ष के काम आए, तो उस समय सारा समुदाय एक होकर के उस कार्य को संपन्न करो, ताकि ये मानव जीवन सार्थक हो। ये राजनीति तो 5 साल की होती है। ध्यान देना सज्जनों, 3 चीज कभी एक समान न रहती। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है, हे लक्ष्मण, यदि संसार की माया से बचना है और संसार के दुख और तनाव से, आफत से बचनी है, तो 3 चीज जीवन में धारण कर लो। पहला, जीवन के पहली बात ध्यान दे सुनो, ये जीवन मृत्यु के लिए है। जो जन्मा है वो मरेगा ही मरेगा। जन्म हुआ है वो मरेगा, मृत्यु निश्चिंत है, इस बात को सदा याद रखो। 2 बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। 2 चीज हमेशा याद रखने की है, भगवान को याद रखो और अपनी मृत्यु को याद रखो। जो अपनी मृत्यु को और भरी को याद रखता है
वो कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। अच्छा, कई बार लोग झूठ बहुत बोलते हैं, वो झूठ, सफेद झूठ। सत्संग की बात महाराज याद ही को रहे, कहे ना बाब जी ये थे सत्संग में कहीं बताओ मार तो याद ही को रहे। एकदम झूठ है, सफेद झूठ। अब आप कहोगी जी नहीं झूठ तो नहीं है, झूठ है, मैं प्रामाणिकता से सिद्ध करता हूं इस बात को। अच्छा, आप कहते हो कि हमको याद नहीं रहता, इसका मतलब याद नहीं रहने की बीमारी है ना? अच्छा, कोई आपको कोई गांव में कटु वचन कह दे, कोई ओछी बात कह दे, उस बात को भूलते हो क्या? बोलो बोलो हो के जना जना क्यों झूठ बोलो, याद कौन रहे? याद नहीं रहता ऐसी बात नहीं है, याद रखना चाहते नहीं। कोई बुराई कर देता है, कोई निंदा कर देता है, कोई हल्की बात कह देता है, तो उसको ऐसे ईंट की तरह भीतर रखते हैं। महाराज मरना मर जाते हैं लेकिन वो ईंट नहीं निकलती बाहर। ये भाई भूल जाए, बाप जी क्या भूल जाऊं, आज तो भूलो को नहीं, अब तो मरू जना ही भूलो, तो मर जना तो कहीं भूली मत ही भूली सी। विचार करो, अरे भाई भूलने वाली बात को तो भूलो और नहीं भूलने वाली को याद रखो। संसार में कोई भी आपको कह दे हल्की भारी बात, उसको तुरंत भूल जाओ। मैं एक बात बताओ, अगले ने आपके ऊपर कीचड़ फेंका, अब उसको दिन भर ढोते रहोगे उस कीचड़ को, उसकी आदत है कीचड़ फेंकने की, उसने फेंक दिया, आप तो उसको उसी समय धो करके फ्री हो जाओगे, ठीक है जी। और उसको दिन भर लिए घूमते, मन यूं कह दियो, मन सासू यूं कह दियो, तो कह दियो जनाब, तू छोड़ जना लारो पर। विचार करो, ये अमूल्य जीवन हरि भजन के लिए मिला है, इसको कहां कहां लगा दिया हमने। नहीं, इससे वापस घूमो, अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाओ, इतना ऊंचा बनाओ, अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ, इतना सुंदर बनाओ कि श्याम सुंदर उस जीवन से खेलने की पसंद कर ले। अरे दो ये दीना की बंदा साये भी कहीं देख दिखावे, गर्भ कर धन माल को कहीं थर साथ रवावे। क्या साथ चलेगा भाई? माने हुए संबंध, कमाई हुई संपत्ति सब यहीं रह जाएगी। अपने जीवन, अपना गुण और अवगुण ये अपने साथ जाएगा। इसलिए अवगुणों को छोड़ो और गुणों को धारण करो, द्वेषता को छोड़ो, प्रेम को धारण करो। करोगे ना भाई? करोगे क्या? पक्की बात है, करो, थोड़ी हिम्मत करो। आप लोगों को आपस में मनमुटाव देख करके संतों को बहुत दुख होता है। एक माँ के सामने उसके बच्चे यदि झगड़ते हो तो उस माँ को पूछो क्या बीतती है। तो साधु तो सारे जगत का माई बाप होता है दाता। आप लोग प्रेम से रहोगे तो साधु का मन प्रसन्न रहेगा और फिर वो आशीर्वाद देंगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद की बरसात होगी। मैं तो मेरे पास में रहने वालों को भी कहता रहता हूँ, ये छोरा आपस में ये कभी खटपट करते हो, मैंने कहता हूँ भाई तुम मेरे साथ रह करके भी नहीं सुधरे तो तुम सुधरोगे कहां? छोटी छोटी बात पे बताओ, छोटी छोटी बात, पता नहीं कैसी स्थिति हो गई लोगों की। प्रेम से रहो, प्रेम दो, प्रेम बांटो, प्रेम से रहो और प्रेम से हरि का भजन करके भव से पार हो जाओ। ऐसा ये भगवान की कृपा से भरा हुआ यह मधुर प्रसंग हम सब ने स्वीकार किया है, आनंद लिया है 3 दिन तक है।
काले आप सुनी। अच्छा 10 मिनट में घोषणा कुछ करनी है गौ माता की सेवा की, तो वो कार्यकर्ता आ जाओ और 10 मिनट के लिए वो घोषणा कर दो। ये जीवन बड़ा अमूल्य है। भगवान को प्रसन्न करने का एक ही मंत्र है भाई बहन, प्रेम की परिभाषा को समझ लो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना। भगवान शिव कह रहे हैं, हे देवताओं, भगवान श्री हरि ने वैकुंठ में मिलेंगे, न योगियों के हृदय में मिलेंगे, न किसी मंदिर में मिलेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि मंदिर नहीं जाना, हाँ इसका उल्टा अर्थ मत लगा लेना। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां देखो वहां प्रेम से देखो। भगवान मिलेंगे तो प्रेम से मिलेंगे। और भैया ध्यान देना, भगवान से प्रेम वही करेगा जो संसार में एक दूसरे से प्रेम करेगा। मनुष्य से प्रेम करना आता नहीं है, वो भगवान से प्रेम क्या खाक करेगा। मनुष्य को प्रेम करना नहीं आता आपस में, वो भगवान से क्या प्रेम करेगा। प्रेम वही करना जानता है। अरे भाई सीधी सीधी बात है, जिसको भोजन पाने में रुचि है वही पवाने में रुचि रखेगा। नहीं, प्रेम की परिभाषा आप सिर्फ समझाओगे, प्रेम से ही आपके जीवन को। इसलिए ये माणा घट मां, आ जाओ थोड़ा जल्दी आ जाओ, आज बहुत लंबा प्रसंग है। अच्छा सभी माताओं से, सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, मैंने आप लोगों को 4 दिन 5 दिन दिया ना, अब आज मैं आपसे कुछ भिक्षा ले रहा हूं, दे दोगे? भिक्षा दे दोगे? पक्की बात है। एक तो भिक्षा ये दो कि धीरे 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 अपने जीवन से नशे से दूर हो जाओ। पहली भिक्षा तो यह है। एक साथ नहीं छूटे तो धीरे धीरे चाय, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट और या अन्य जो नशा विनाश का जीवन खत्म करने के जो नशे आप लोगों ने पकड़ रखे हैं, इसको धीरे धीरे कम करो। दूसरी भिक्षा यह है कि आपस में सब प्रेम से रहो। और तीसरी भिक्षा है वो ये है कि आज 4 से 4:30 5 भी बज सकते हैं, इसलिए पूरी कथा को बीच में छोड़ के अपने घर नहीं जाना। एक दिन काम लेट हो जैसी आज को दिन है नहीं, शाम को भी 1-1.25 घंटे का 1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, रात को भी रहेगा 8:30 से, इसलिए आज का आनंद है। वाह, एक बात है भाई, आप लोगों को गोपाल गिरी जी ने प्रेम का पाठ बहुत बढ़िया पढ़ाया है। बड़े सीधे महात्मा, बड़े सरल, हमने तो दर्शन नहीं किए, लेकिन उनकी सुगंध आज भी आप लोगों में आती है। सच बताओ ना, महात्मा कहीं नहीं जाते, महात्मा कहीं नहीं जाते, महात्मा शरीर छोड़ करके सबके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। सब ध्यान से सुनिए। बोलो।